नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमें राजस्थान कला एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, इनको हम नए जिलों के अनुसार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। राजस्थान के अंदर लोक देवता हैं, ये वे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने असाधारण वीरता के कार्यों तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की तथा जनहित में इन्होंने अपना सर्वस्व है वह न्यौछावर कर दिया था। इस कारण इन व्यक्तियों को हमें राजस्थान में लोक देवता के रूप में इनकी पूजा है वह करते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर मारवाड़ के पंच पीरों के नाम से 5 लोक देवता हैं, उनको जाना जाता है। मारवाड़ के ये पंच पीर हैं, इनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों द्वारा की जाती है। कौन कौन व्यक्ति हैं जो मारवाड़ के पंचवीरों में, कौन कौन लोक देवता हैं जो मारवाड़ के पंचवीरों में शामिल हैं? तो पाबू जी हैं, गोगा जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी। ये 5 लोक देवता हैं, इनको मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल किया गया है। इनकी पूजा है वह हिंदू व मुस्लिम दोनों द्वारा की जाती है। आज हम राजस्थान के 2 लोक देवताएं पाबू जी और गोगा जी हैं, इनके बारे में इस कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोक देवता पाबू जी के बारे में पढ़ते हैं। पाबू जी है, इनका जन्म 1239 ईस्वी के अंदर हुआ और 1276 के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पाबू जी का जन्म कोल्लू गांव, कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम जो वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर स्थित है, यहाँ पर 1239 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। इनके पिता हैं, उनका नाम धांधल जी राठौड़ था। इनकी माता है, इनका नाम कमला दे था। इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे या इन्हें फूलम दे भी कहते हैं। इनकी पत्नी है, यह अमरकोट के एक राजा थे, सूरजमल सोडा, इनकी यह पुत्री थी। पाबूजी हैं, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो देवल नामक चारण महिला है, इसकी यह घोड़ी थी। तो पाबूजी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ें तो जन्म कोल्लू गांव फलोदी के अंदर 1239 के अंदर। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो इन्हें देवल नामक चारण महिला द्वारा दी गई थी। पाबूजी के 5 प्रमुख सहयोगी या सरदार, एग्जाम में इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी राय का है, ये किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये 5 पाबूजी के सहयोगी, साथी या सरदार माने जाते हैं। चांदोजी, डेमाजी, सावंत जी, हरमल जी राय का और सलजी सोलंकी हैं, ये 5 पाबूजी के प्रमुख सहयोगी हैं वह माने जाते हैं। पाबूजी हैं, इनका जन्म है वह कोल्लू गांव फलोदी के अंदर स्थित है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू ग्राम है, यहाँ पर इनका मेले का आयोजन है वह किया जाता है। इनके मेले के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला है, यह कोल्लू गांव फलोदी के अंदर लगता है। लोक देवता पाबूजी हैं, इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें ऊंट रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनको प्लेग रक्षक देवता माना जाता है और इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है यह पाबूजी को ही है। रेबारी या राई का जाति है, यह पाबूजी को अपना आराध्य देव है वह मानती है। तो पाबूजी रेबारी या राई का जो जाति है यह पाबूजी को अपना आराध्य देव है वह मानती है। ये सभी क्वेश्चन उपनाम और ये सभी क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार किसे? तो पाबूजी को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को। रेबारी या राई का जाति के आराध्य देव पाबूजी हैं। लोक देवता पाबूजी हैं, यह देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए देवचू फलोदी में अपने बहनोई जिंदराज खींची के साथ लड़ते हुए 1276 में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो 1276 में इनकी मृत्यु है वह गायों की रक्षा करते हुए 1276 के अंदर देचू फलोदी में इनकी मृत्यु है वह हो जाती है।
पाबूजी की फड़ की बात करें तो पाबूजी की फड़ है यह सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। इनकी फड़ का जो वाचन है वह भील व नायक जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राउंड हत्था वाद्य यंत्र है, ये इनकी फड़ का वाचन करते समय प्रयोग में लिया जाता है। पाबूजी के वीर गाथा गीत जिनको पाबूजी के पवाड़े कहा जाता है, माट वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी के जो वीर गाथा गीत हैं इन्हें पाबूजी के पवाड़े कहा जाता है और इनको नायक व रेबारी जाति द्वारा गाया जाता है और वाद्य यंत्र माट वाद्य यंत्र है उसका यूज इसमें किया जाता है। पाबूजी हैं इन्होंने गुजरात के 7 थोरी भाई थे इनको भी शरण दी थी। थोरी जाति के लोग हैं वो इनकी यशोगाथा सारंगी के साथ गाते हैं जिसे पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है। थोरी जाति के जो लोग हैं ये इनकी यशोगाथा में सारंगी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। पाबूजी से संबंधित प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो पाबू प्रकाश जो रचना है यह आशिया मोड़जी की है। इतिहासकार मुहणोत नैणसी व आशिया मोड़जी के अनुसार पाबूजी का जो जन्म है यह जुन्ना बाड़मेर में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। इतिहासकार मुहणोत नैणसी और आशिया मोड़जी हैं यह पाबूजी का जन्म है वह जुन्ना बाड़मेर से मानते हैं, लेकिन पाबूजी का जन्म है वह कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम फलोदी के अंदर हुआ था। अगली जो पुस्तक है वह पाबूजीरा छंत जो बिट्ठू मेहाजी की है। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर की है। पाबूजी के सोरठे हैं यह रामनाथ और पाबूजीरा दूहा है यह लगराज की पुस्तक है। तो ये पाबूजी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले लोक देवता हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान है इनका जन्म है वह ददरेवा चूरू के अंदर 11वीं सदी के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। इनके पिता हैं वह जेवर सिंह है चौहान, माता का नाम बाछल दे, इनकी पत्नी का नाम केलम दे था जो कोलुमंड की राजकुमारी थी। गोगाजी हैं इनके बारे में एक कहावत है यह राजस्थान के अंदर है, गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी जो कहावत है यह किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह गोगाजी के लिए प्रसिद्ध है। गोगाजी का जो थान या मेड़ी है यह वृक्ष खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगाजी की जो सवारी है वह नीली घोड़ी थी, लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाड़िया जो घोड़ा है वह किसका है, तो जवाड़िया घोड़ा है यह कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगाजी के जो घोड़े का नाम है वह जवाड़िया था। तो यह भी आप याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड है वह इनके घोड़े का नाम जवाड़िया बताते हैं। एक जवाड़िया नाम का घोड़ा है यह कर्नल जेम्स टोड के पास भी था। गोगाजी हैं इनके समकालीन गोरखनाथ और महमूद गजनवी थे। ऐसा माना जाता है कि गोगाजी का जन्म है वह गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ था। महमूद गजनवी हैं इनके साथ इन्होंने युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर, इंपॉर्टेंट है यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जाहर पीर की उपाधि किस लोक देवता की है, तो जाहर पीर की उपाधि है यह लोक देवता गोगाजी की है जो इन्हें महमूद गजनवी द्वारा दी गई थी। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होना। गोगाजी हैं यह अपने मौसेरे भाई थे, इनके 2 अर्जुन और सुरजन इनके खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगाजी के प्रमुख पूजा स्थलों की बात करें तो ददरेवा चूरू जहां इनका जन्म हुआ था इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। नोहर हनुमानगढ़ जिसे धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी कहा जाता है यह इनका समाधि स्थल है नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पर जो गोगाजी का मंदिर बना हुआ है वह मकबरा नुमा शैली के अंदर बना हुआ है। एक और इनका मुख्य पूजा स्थल जो एग्जाम में पूछा जाता है किलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है वह है। तो 3 पूजा स्थल हैं इनके प्रमुख, ददरेवा चूरू, नोहर हनुमानगढ़, किलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर जिसे गोगाजी की ओलडी कहा जाता है। गोगाजी की ओलडी है सांचौर जालोर के अंदर यह इनका पूजा स्थल है वह स्थित है।
गोगा जी हैं, इनको सांपों के देवता माना जाता है। गोगा राखड़ी, गोगा जी की जो राखी होती है उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। किसान जब खेत में हल जोतता है तो जोतते समय हल पर यह गोगा राखड़ी बांधता है, जिसमें 9 गांठें होती हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा गया है कि गोगा राखड़ी है, इसमें कितनी गांठें होती हैं, तो इसमें 9 गांठें हैं वह होती हैं। गोगा जी से संबंधित प्रमुख पुस्तक है वह है गोगाजीरा रसावला, जो कवि मेह द्वारा लिखी गई है। तो हमने 2 लोक देवता पढ़े, पाबूजी और गोगा जी। तो एक बार इनका रिवीजन है वह कर लेते हैं। लोक देवताओं में मारवाड़ के पंच पीरों में कौन कौन शामिल हैं, तो 5 लोक देवता पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी हैं। ये मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल हैं। पाबूजी के बारे में बात करें तो पाबूजी का जन्म 1239 के अंदर कोल्लू ग्राम फलोदी के अंदर हुआ। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट की राजकुमारी थी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। इंपॉर्टेंट है, यह घोड़ी इनको देवल नामक चारण महिला द्वारा दी गई थी। पाबूजी के 5 सहयोगी या सरदार, एग्जाम में क्वेश्चन यह भी पूछा गया है। तो 5 सहयोगी हैं चांदोजी, डामोजी, सावंतजी, हरमलजी रायका और सलजी सोलंकी। इनका प्रमुख मंदिर है यह कोल्लू गांव फलोदी के अंदर है, जहां पर चैत्र अमावस्या को इनका विशाल मेले का आयोजन है वह किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इनके उपनामों की बात करें तो ऊट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार है, इनको माना जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊट लाने का श्रेय है वह पाबूजी को है। रेबारी या राय का जाति है वह पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। ये सभी क्वेश्चन है वह एग्जाम में पूछे गए हैं। लोक देवता पाबूजी हैं, इनकी जो मृत्यु है वह इनके बहनोई हैं जिंदराज खिची, जो जायल के थे। इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए इनके खिलाफ युद्ध लड़ा और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं 1276 में। पाबूजी की फड़ है, यह सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है और इसका वाचन है वह भील व नायक जाति के भोपे करते हैं। वाद्यंत्र रावण हत्था वाद्यंत्र। इनके वीर गाथा के गीत गाते समय, जिन्हें पाबूजी के पवाड़े कहा जाता है, माट वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं नायक व रेबारी जाति के लोग। और पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाई हैं, इनको शरण दी थी। थोरी जाति के लोग इनकी यशोगाथा में सारंगी वाद्यंत्र है इसका प्रयोग करते हैं। पाबूजी से संबंधित प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो पाबू प्रकाश, आशिया मोड़ जी, इतिहासकार मुहणोत नैणसी व आशिया मोड़ जी के अनुसार पाबूजी का जन्म जूना बाड़मेर के अंदर हुआ था। पाबूजीरा छंद बिठू मेहा जी, पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर, पाबूजी के सोरठे रामनाथ और पाबूजीरा दूहा लगराज। गोगा जी चौहान, गोगा जी हैं, इनका जन्म ददरेवा चूरू के अंदर होता है। पिता जेवर, माता का नाम बाछल। आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, इनके माता पिता का नाम जब जैसे जेवर सिंह हैं और बै से बाछल दे। पत्नी का नाम केमल देथा केलम देथा, जो कोलूमंड की राजकुमारी थी। इनके बारे में एक कहावत फेमस है, गांव गांव गुगो और गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी का थान है यह मेड़ी, गोगा जी का थान या मेड़ी है यह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनकी सवारी है वह नीली घोड़ी थी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जवाड़िया। कर्नल जेम्स के टोड हैं, इनके अनुसार गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया था। इनके समकालीन गोरखनाथ और महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने इनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध किस लोक देवता ने किया था, तो गोगा जी। और जाहिर पीर की उपाधि महमूद गजनवी ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है साक्षात देवता के समान प्रकट होना। गोगा जी है, ये अपने मौसेरे भाई थे। इनके अर्जुन और सर्जन उनके खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके 3 पूजा स्थल हैं, ददरेवा चूरू, नोहर हनुमानगढ़, जहां पर धूरमेड़ी या गोगा मेड़ी है, जिसे जो इनका समाधि स्थल है। यहाँ पर मंदिर है वह मकबरा नुमा शैली में बना हुआ है। किलेरियों की डाणी है, यह सांचौर जालोर में गोगा जी की ओलड़ी भी कहा जाता है इस पूजा स्थल को। गोगा जी है, इनको सांपों का देवता माना जाता है। गोगा राखड़ी, यह गोगा जी की राखी को कहा जाता है। किसान हल जोतते समय हल को यह राखी बांधता है, जिसमें 9 गांठें होती हैं। गोगाजीरा रसावला पुस्तक है, यह कवि मेह द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 लोक देवता पाबूजी और गोगाजी के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।